हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट्स हंट। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। चैप्टर को स्टार्ट करने के से पहले हम समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री को यदि हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई, गॉन एंड मीट्री इस टाइप की चीज़ें आ रही हैं। तो ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। गॉन का मतलब क्या होता है? साइड्स। मीट्री का मतलब होता है मीजरमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री का जो यदि हम मतलब देखें तो मतलब हो गया इट इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल फॉर अ ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स में साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसकी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री होती है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ये समझ में आ गई कि ट्रिग्नोमेट्री का मोटा मोटा मतलब क्या है। अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ पे होता है? तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज की जो शुरुआत हुई थी वो एस्ट्रोनॉमी से हुई। एस्ट्रोनॉमी में कोई स्टार है, स्टार से अर्थ कितना दूर है, प्लैनेट्स हैं, अर्थ से कितने दूर हैं। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें। जियोग्राफी में आप देखते होंगे, मैप्स वगैरह में इसका यूज करते हैं, और सर्विंग में, थेरोडाइट में भी इसका यूज करते हैं। इसके बाद एक और चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस। उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का अच्छे से यूज देखेंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स होंगे उसमें बहुत सारे। तो होता क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा हम किसी भी चीज़ को, सपोज करें हम कुतुब मीनार को ले लें, कुतुब मीनार की एक्चुअल में हाइट को मीजर किए बिना हम कुछ और मीजर करके हम बता सकते हैं कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी है। ऐसे ही माउंट एवरेस्ट के लिए किसी कोई रिवर फ्लो हो रही है, रिवर की जो विड्थ है वो भी हम बता सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत काम की चीज़ है और हम यहाँ पे आपके कंसेप्ट इतने अच्छे से बनवाएंगे ताकि आपके क्वेश्चंस कोई ऐसा ना हो कि आप कर ना पाए। ठीक है, और इवन आप क्लास 11th इस आपकी जो हायर क्लासेस हैं उसके भी आप बेसिक क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। तो आप बस हमारे साथ बने रहिए और जो कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ उसको आप अच्छे से ध्यान लगा के समझिए। एक्सरसाइज तो आराम से हो जाएंगी। ठीक है, कंसेप्ट को समझना है, अपने लॉजिक को सही रखना है और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हम नहीं कर पाएँ। तो चलो अब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा कि ट्रिग्नोमेट्री जब भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लास 10th में तो हम वहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल जो है वो राइट एंगल हो, यानी कि कोई भी ट्राइंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री हो रहा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल आप सब लोग जानते हैं भी है। तो अब हम बात करें राइट एंगल ट्राइंगल में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो हम देख लेते हैं। यदि ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है ए, बी एंड सी, तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल बी इज राइट एंगल। ठीक है, एंगल बी राइट एंगल है। या एंगल बी को हम और क्या लिख सकते हैं? एंगल सी बी ए या एंगल ए बी सी। ठीक है, सही तरीका है ये लिखने का, लेकिन इससे भी लिख देंगे क्योंकि और कोई एंगल यहाँ पे है नहीं पॉइंट बी पे। तो एक ही एंगल है तो एंगल बी लिखेंगे तो इसका मतलब यही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा राइट एंगल के अलावा दो और एंगल हैं, एंगल ए एंड एंगल सी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो राइट एंगल के सामने की साइड्स होगी, राइट एंगल की अपोजिट जो साइड होगी उसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। अब इसके बाद यदि हम एंगल ए के लिए बात करें, एंगल ए, तो एंगल ए के अपोजिट जो साइड होगी यदि, तो उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे बेस। तो अब हमें क्या क्या चीजें समझ में आ गई वो देख लेते हैं एक बार। सो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो उसमें एक तो हाइपोटेन्यूस होगी, एक बेस होगी और एक परपेंडिकुलर होगा। यदि हम एंगल को डिफाइन कर दें कि हम इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, यदि हम एंगल सी के लिए बात करेंगे, ठीक है, एंगल सी के लिए बात करेंगे तो एंगल सी के सामने वाली अपोजिट साइड वाली, अपोजिट जो है साइड वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, और ए हो जाएगी बेस। तो अब हमें कहीं कंफ्यूज ना हो तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं तरीका कि देखिए कोई भी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा भी हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा हो। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है, बोल दे कि इस तरफ से, इस तरीके से भी राइट एंगल हो सकता है। ठीक है, आपको कोई भी एंगल बोला जाता है, हमने बोल दिया कि इस एंगल के लिए बताओ,
कि कौन सी चीज़ बेस होगी, कौन सी हाइपोटेन्यूस होगी और कौन सा परपेंडिकुलर होगा। तो जब भी एंगल बोला जाए, ए राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, ठीक है, और जो एंगल आपको दिया गया उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हमारा मतलब इसका है परपेंडिकुलर, और ये जो साइड हो गई वो हो गई बेस, ठीक है, क्योंकि कोई भी एंगल बनता है तो उसके लिए दो साइड्स होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी एंगल, यदि एंगल ए भी ले लें हम, एंगल ए, तो दो साइड से बन रहा होगा, एक तो साइड है ए सी एंड सेकेंड है ए बी, इसलिए हम इसको कैसे लिखते हैं, सी ए बी लिख सकते हैं एंगल, ठीक है। तो इसमें एक साइड हो गई सी ए एंड अनदर साइड इज ए बी। इसमें एक साइड तो हमेशा हाइपोटेन्यूस होने वाली है, ठीक है, जो राइट एंगल है उसके सामने वाली साइड कौन सी है, सी ए, क्या हो गई, हाइपोटेन्यूस, ठीक है, और जो दूसरी साइड बची वो हमेशा हो जाएगी बेस, ठीक है। यहां से भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं, जो भी एंगल जहां बन रहा है दो साइड्स के बीच में बन रहा होगा, एक साइड हाइपोटेन्यूस हो जाएगी और दूसरी साइड बेस हो जाएगी। हाइपोटेन्यूस आप बता सकते हो जो राइट एंगल है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम समझ लेंगे कि बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस हमने समझ लिया, ठीक है। तो अब हमेशा एक चीज याद रखना है, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल का हम जिक्र कर देंगे, जब भी हम बोल देंगे राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमेशा पाइथागोरस महाराज जी याद आ जाएंगे। पाइथागोरस महाराज जी क्यों याद आएंगे, क्योंकि उन्होंने दी थी एक बहुत अच्छी सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ए बी एंड सी, और बी हमारा राइट एंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ए बी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यदि हम ये एंगल मान लें, इसको बेस बोल सकते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बेस को हम यदि बी बोलें, परपेंडिकुलर को पी बोल दें, हाइपोटेनियस को एच बोल दें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर। तो ठीक है, ये इन्होंने बोला था, तो हमेशा याद रखना है, बहुत काम में आएगा ये। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हाइपोटेनियस जो है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, बेस से भी बड़ा होगा, और हाइपोटेनियस किससे भी बड़ा होगा, परपेंडिकुलर से भी, ठीक है। मतलब कि सीधी बात आप याद रख लो, कोई भी ट्राइंगल होगा, कोई भी यदि ट्राइंगल हो उसमें तीन एंगल बनेंगे, तीन साइड्स होंगी, जो एंगल सबसे ज़्यादा होगा उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल से ज़्यादा कोई और एंगल बन सकता है क्या, क्या इनकी वैल्यू से ज़्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती है। यदि एक 90 डिग्री हो गया तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90, यानी ये दोनों मिला के 90 होंगे, तो इसका मतलब है ये दोनों तो इससे छोटे होने वाले हैं। कुछ लिमिटिंग केस में हो सकता है कि बराबर आ जाए कोई एक, ठीक है। तो हमेशा हम देखेंगे कि हाइपोटेनस जो है वो हमेशा बेस से भी बड़ा होगा और हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होगा। ये इस थ्योरम से भी आप देख सकते हो कि एच स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ तक पाइथागोरस थ्योरम आपको क्लियर होगी, क्योंकि ये हमारा बेसिक का काम करेगी, ठीक है। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट ये हो गया आपका। अब इसके बाद हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। ये हमारा फिर से राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस एंड बेस, ठीक है। अब हम ये देखें कि इसमें कितनी साइड्स हैं, तीन साइड्स हैं, 3 साइड्स, ए बी, बी सी एंड सी ए, ठीक है। इनका यदि हम रेशियो बनाएं, कुछ रेशियो बनाते हैं, मान लीजिए हम ए बी को डिवाइड करें, ए बी को डिवाइड कर सकते हैं हम बी सी से और सी ए से भी, फिर हम बी सी को डिवाइड करें ए बी से और सी ए से, फिर हम सी ए को सी ए में डिवाइड करें ए बी से और बी सी से। इस तरीके से हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो क्या कौन कौन से रेशियो आएंगे, देखो पहले बी सी को हमने डिवाइड किया किससे, हाइपोटेनियस से डिवाइड कर लेते हैं, ए सी। फिर हमने ए बी को डिवाइड किया ए सी से, हम किस पे जाएंगे, ठीक है, बी सी को हम डिवाइड कर देंगे फिर ए बी से। अब हम ए बी को बी सी से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम ए सी डिवाइड बाय ए बी कर सकते हैं, फिर हम ए सी डिवाइड बाय बी सी, ठीक है। इस टाइप से हम लिख सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर एक साइड्स के लिए या के लिए दो चीज़ों से हम डिवाइड कर पा रहे हैं, दो साइड से, तो यानी कि 3 साइड्स हैं टोटल, तो टोटल 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 6 रेशियो बन जाएंगे हमारे। तो क्या है कि इन रेशियो को तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो बी सी क्या है, बी सी हमारी परपेंडिकुलर है,
तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी को क्या बोल सकते हो, ए बी क्या हो गया, बेस एंगल ए की हम यदि बात करें, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। बी सी अपॉन ए बी को क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन ए बी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ए बी अपॉन बी सी को क्या लिख सकते हैं, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ए सी बाई ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए सी डिवाइड बाय ए बी हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस। और ए सी अपॉन बी सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी डिवाइड बाय बी सी हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो एक ट्रायंगल में देखें तो हम इस तरीके से इन साइड्स के रेशियो बन रहे हैं। अब या तो हम इनको हमेशा के लिए ऐसे बोलते रहेंगे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, तो इनको क्या किया गया, इनको हर एक रेशियो थे ना जो 6 रेशियो जो आ रहे थे, इनको सभी को एक एक करके नाम दे दिया गया। ठीक है, तो नाम क्या दिया गया इन रेशियो को, तो साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, इसको बोला गया जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था। ठीक है, फिर कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल ए, ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, पहले वाले को बोल दिया साइन, दूसरे वाले को बोल दिया कोसाइन, साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, एंगल ए के लिए हम बात करें तो साइन ऑफ एंगल ए, या हम इसको परपेंडिकुलर क्या था हमारा बी सी, और ए क्या था हमारा हाइपोटेनियस ए सी या सी ए। ठीक है, यहाँ पे बेस क्या है हमारा ए बी डिवाइड बाय ए सी। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। फिर तीसरे को बोल दिया टेंजेंट ऑफ एंगल ए, ये क्या आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा बी सी और बेस क्या है ए बी। ठीक है, फिर कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, ये क्या हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बन गया ए बी अपॉन बी सी। फिर आया सेकेंड, सेकेंड ऑफ एंगल ए, ये क्या बन गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये वाला। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या है हमारा ए सी, बेस क्या है ए बी, एंगल ए के लिए हमेशा अभी बात कर रहे हैं। फिर को सेकेंड ऑफ एंगल ए, ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है ए सी, परपेंडिकुलर क्या है बी सी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो ये 6 हमारे रेशियो आए थे, 6 रेशियो आए थे, उनको हमने एक नाम दे दिया कि इसको हमने बोल दिया साइन, इसको बोल दिया कोसाइन, इसको टेंजेंट, इसको कोटेंजेंट, इसको सेकेंड, इसको कोसेकेंट। ठीक है, तो इस तरीके से रेशियो आ गए। अब क्या था कि ये नाम थोड़े से बड़े हो रहे थे, तो इनको शॉर्ट में बोलने लगे। ठीक है, तो इसको क्या बोल दिया, इसको क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ एंगल ए, इसको हमने कहा कि शॉर्ट में हम ऐसे लिख दो साइन ए, साइन ए। ठीक है, कोसाइन को क्या बोला, इसको हमने बोल दिया कॉस ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको टेन ए। कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको बोल दिया कॉट ए। सेकेंड ऑफ एंगल ए, इसको बोल दिया सेक ए। कोसेकेंड ऑफ एंगल ए, इसको बोल दिया कोसेक ए। ठीक है, मतलब यदि ये साइन ए लिखा है इसका मतलब क्या है कि साइन ऑफ एंगल ए। यदि ये लिखा है कॉट ए, इसका मतलब क्या है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, इस शॉर्ट में एब्रिविएशन फॉर्म है, इसका मतलब जो हमने लिखा हुआ है वो मतलब है इसका। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि इनमें आपस में इनमें भी क्या कोई रिलेशन आ रहा है। ठीक है, देखते हैं, देख सकते हैं कि जो साइन है, साइन और कॉसेक, साइन ए एंड कॉसेक ए, ये देखिए बी सी अपॉन ए सी, और ये क्या लिखा हुआ है ए सी अपॉन बी सी, एक दूसरे का क्या है अपोजिट ही है ना। तो साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक ए। ठीक है, साइन कॉसाइन देखो आप, कॉस, कॉसाइन ऑफ एंगल ए मीन्स कॉस ए। कॉस ए किसका उल्टा है सेक ए का, ए बी अपॉन ए सी, और यहां क्या लिखा है ए सी अपॉन ए बी। कॉस ए 1 अपॉन सेक ए। इसी तरीके से देखोगे आप कि टेन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, तो आपस में इनका रिलेशन है। अब एक चीज और देखिए, यदि हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए,
साइन ए क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस ए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इससे कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को क्या डिफाइन किया गया था, tan a के फॉर्म में, तो ये हो गया tan a। ठीक है, तो यानी साइन डिवाइड बाय कॉस tan a। इसी तरीके से कॉट को भी आप लिख सकते हो, कॉट हो जाएगा कॉसेक डिवाइड बाय सेक, कॉट हो जाएगा कॉसेक डिवाइड बाय सेक ए, और कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए। ठीक है, ये आप निकाल लोगे और आ जाएगा आंसर। अब इतने सारे रेशियो हो गए, इतने सारे रिलेशन हो गए, इनको हम कैसे याद रखें, तो उसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे हम आपको। तो इसको कैसे याद रखना है, देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, ये याद रहेगा। पाकिस्तान वैसे ही भूखा प्यासा है, हिंदुस्तान तो अपना हरा भरा है ना, तो ये याद रहेगा आराम से, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो पाकिस्तान भूखा और प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, पी हमने क्या बोला था, परपेंडिकुलर, बी हो गया हमारा बेस, एच हो गया हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले लिख लो साइन, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद कॉट, सॉरी कॉस के बाद टेन, और टेन के यहाँ आ जाएगा कॉट, और यहाँ आ जाएगा सेक, और यहाँ आ जाएगा कोसेक। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे, हमें जैसे साइन बताना है, साइन क्या होगा, कोई एंगल ऑफ साइन है, साइन ऑफ एंगल समथिंग, या हम बोलें साइन ऑफ एंगल ए। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर है, टी डिवाइड बाय एच, ये आ गया साइन का। ठीक है, ऐसे ही हमें कॉस का लिखना होगा, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब हमें सेक का लिखना है, सेक का कैसे लिखेंगे, सेक ऑफ एंगल ए मान लेते हैं। तो एंगल ए के लिए सेक पे आए हम, सेक में क्या दिख रहा है हमें, पहले हाइपोटेनियस, तो एच अपॉन क्या कर लेंगे, बेस, ऊपर भी दिख रहा है ना, इसको ऐसे लिखना है, मतलब साइन को देखेंगे तो ऊपर से देखेंगे, इनको देखेंगे तो नीचे से, तो यानी पहले ये आएगा फिर ये आएगा, कॉसेक के केस में एच अपॉन पी। तो इस तरीके से आप देखो सारे रिलेशन आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब बोला जाए टेन का बताओ, तो टेन का क्या जाएगा, पी अपॉन बी, फिर बोला कॉट का बताओ, बी अपॉन पी, कॉसेक का बताओ एच अपॉन पी, सेक का बताओ एच अपॉन बी। और इससे आपको ये भी याद रहेगा कि साइन का अपोजिट है कॉसेक, और कॉस का अपोजिट है सेक, और टेन का अपोजिट है कॉट। ये देख लो, यही रिलेशन लिखे थे ना, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट कॉट। ठीक है, तो इतनी पिक्चर आपको क्लियर हो गई कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आ गए, 6 रेशियो हैं और इनमें रिलेशन है आपस में इस तरीके से, कॉस, साइन और टेन का, कॉट, सेक और कॉसेक का। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, साइन एंड कॉसेक, फिर कॉस और सेक, टेन एंड कॉट, तो 3 पेयर हमारे पास हो गए। ठीक है, और ये तीनों जो पेयर्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, मान लो ये भाई हैं आपस में, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। साइन का भाई कॉस है, कॉसेक है, लेकिन ये अपोजिट है। ठीक है, इसको खाना है मान लीजिए भिंडी की सब्जी, लेकिन इसको खानी अरबी की सब्जी, तो इस तरीके से इनका टेस्ट चलेगा अलग अलग। साइन ए का अपोजिट कॉसेक ए, कॉस का अपोजिट सेक ए, टेन का अपोजिट कॉट ए। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन आप जब इनको यूज करने लगेंगे तो चीज़ें बिल्कुल आराम से समझ में जाएगी। हम हमेशा इस चीज़ से शुरू करेंगे और हमेशा लिखेंगे इनको। ठीक है, अपने आप धीमे धीमे याद हो जाएंगे। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो कोई भी ट्राइंगल दे दिया आपको, उसमें बोल दिया कि ये राइट एंगल है। ठीक है, अब इस एंगल के करस्पॉन्डिंग आप बताओ कि कॉसेक सी क्या आएगा, कॉसेक सी क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था साइन, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉसेक। ठीक है, साइन कॉस एंड टेन, यहाँ पे कॉट सेक एंड कॉसेक। तो कॉसेक सी बराबर क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सी के लिए हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस तो सेम ही होती है ना, चाहे सी हो चाहे ए हो, हाइपोटेनियस तो एक ही है। तो ठीक है, हाइपोटेनियस तो भाई क्लियर है कि ए सी होगी। बेस क्या होगा, इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, एक तो हाइपोटेनियस हो गई एक साइड, तो दूसरी साइड बची वही तो बेस हो गई। ठीक है, या इसके सामने की साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो ये बची क्या बेस, तो क्या होगा बीसी। ठीक है, तुरंत निकाल लोगे आप, इसको याद रखो और आपके सारे जवाब आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब हम कुछ जरूरी बात डिस्कस करते हैं, जो जरूरी बात हमें काम में आएगी। जरूरी
बात। पहली जरूरी बात कि साइन या जो भी हमने लिख रहे थे, साइन कोसाइन या जो भी बोल रहे थे ना कोसेक, ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल ए इसको कैसे लिखते थे, ऐसे साइन ए, या कोसाइन ऑफ एंगल ए को कैसे लिखते थे, कॉस ए। इनको आप ऐसे मत लिख देना कि साइन अलग कर दो और ए अलग कर दो, क्योंकि साइन अकेले का कोई मीनिंग ही नहीं है। साइन क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, मतलब रेशियो बोलता है। कौन सा रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस फॉर एंगल ए। तो जब तक साइन के अंदर ए नहीं लिखा रहेगा तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इस चीज को याद रखना है कि साइन ए डज नॉट इक्वल्स टू साइन इनटू ए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। दूसरी काम की बात, जरूरी बात, कि साइन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसका यदि हमने स्क्वायर किया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ स्क्वायर लगा सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है इसका लिखने का, बार बार हम ऐसे ब्रैकेट लगा के स्क्वायर नहीं लिखेंगे। लेकिन ए पे स्क्वायर मत लगा देना, ऐसा मत कर देना कि बोलो ऐसे दोनों में स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि हमने क्या बोला कि साइन ए इकट्ठा है, साइन ए साथ में चलेगा जब भी चलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब अलग ही हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा, यदि हमने ऐसा कर दिया तो उसका मतलब हो जाएगा ए। ठीक है, ये याद रखना है। तीसरी जरूरी बात, अब आपको क्या लगेगा कि अब एक काम कर लेते हैं कि जैसे साइन की पावर -1 हो गई, तो इसको भी क्या हम ऐसे लिख देंगे, नहीं लिखेंगे। साइन ए की पावर -1, इसका मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन साइन ए। वो ऑलरेडी हमने क्या बोला हुआ है, कॉसेक ए। साइन का अपोजिट कॉसेक। ठीक है, तो कॉसेक ए आएगा, साइन इनवर्स ए तो अलग चीज होती है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, तो इसलिए साइन ए की होल पावर -1, आप कभी भी साइन इनवर्स ए मत लिख देना, इसको साइन इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, चौथी जरूरी बात कि साइन ए प्लस बी, ये हम जो बात कर रहे हैं साइन अकेले साइन के लिए नहीं कर रहे, कोई लिख ले रहे हैं रेशियो, इसलिए इसको यदि आप ऐसे सोच लो कैसे लिख दें तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने इसमें क्या लगा दिया कि इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया और ये लिख दिया, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 4 जो चीज़ें थी जो जरूरी बात थी। ठीक है, अब हम सोचें, दिमाग लगाएं कि हमें 6 रेशियो निकालने हैं, तो कोई ट्राइंगल दिया जाएगा, उसमें साइड्स होंगी और हम फिर 6 रेशियो निकाल लेंगे। तो अब कुछ चीज़ें हैं जो आपस में इंटरलिंक हैं। क्या इंटरलिंक है कि यदि कोई ट्राइंगल में हमें कोई भी एक रेशियो पता चल जाए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता चल जाए, माने कोई भी साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोई भी इनमें से एक की वैल्यू पता चल जाए किसी एक एंगल के लिए, तो हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हम करके देख लेते हैं। तो ये जरूरी बात को बिल्कुल याद रख लो इसको। ठीक है, अब सपोज हमें इसमें साइन ए दिया हुआ है 2/3। ठीक है, साइन ए एंगल ए के लिए हमने बता दिया ये रेशियो 2/3, तो क्या आप सारे रेशियो निकाल लोगे? अभी हमने बताया कि यदि एक कोई हमें रेशियो दिया हो तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेंगे, तो चलो निकाल के दिखाते हैं आपको। अच्छा, इसका मतलब क्या है, साइन का मतलब हम फिर भूल गए, साइन का क्या था, बेस था या क्या था, याद नहीं आ रहा। चलो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, साइन का क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हमें बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हो गई एंगल ए के लिए, ये परपेंडिकुलर हो गई, ये हाइपोटेनियस हो गई और ये बेस हो गई। ठीक है, तो यानी कि यदि हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस रेशियो में है, 2/3 के रेशियो में है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये कुछ इस तरीके से होगी, परपेंडिकुलर 2K है तो हाइपोटेनियस 3K है, वेयर की कोई भी नंबर हो सकती है। ठीक है, मतलब कि ये कुछ इस तरीके से भी हो, है ना, K की वैल्यू या मान लो 1 हो गई तो 2 आ गई वैल्यू P की, और हाइपोटेनियस की 3 आ गई, K की वैल्यू 0.5 हो तो ये 1 हो गई 1.5, इस तरीके से होगी। लेकिन ये रेशियो तो फिक्स रहने वाला है यदि एंगल फिक्स है तो। ठीक है, यदि एक एंगल 90 डिग्री एक एंगल ए फिक्स हो गया तो ए भी सेम हो गया एंगल, तो यानी सिमिलर ट्रायंगल बन जाता है। और आप जो रेशियो निकालते हो, चाहे इस ट्रायंगल के लिए निकालो, चाहे इस ट्रायंगल के लिए निकालो, चाहे इस ट्रायंगल के लिए निकालो, रेशियो तो सेम रहने वाला है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पी परपेंडिकुलर जो हो गई वो 2K और हाइपोटेनियस हो गई 3K। अब तो हमें 2 साइड पता है, तीसरी साइड तो पता ही नहीं है। हमने क्या बोला था, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल ए साइन दिख जाए, याद क्या आने चाहिए, पाइथागोरस याद आ जाने चाहिए। पाइथागोरस से क्या करते हैं अपन, तीसरी साइड निकाल सकते हो राइट एंगल में। ठीक है, तो
पाइथागोरस लगाते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस कितनी है 3k का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर कितना आएगा, बेस का स्क्वायर हमें निकालना है, प्लस परपेंडिकुलर कितना दिया है 2k उसका स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, तो b इक्वल्स टू √5k। ठीक है, b की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, बेस नेगेटिव वाला लेंगे नहीं। ठीक है, तो ये आ गया b इक्वल्स टू √5k। अब बताओ, अब तो आप निकाल दोगे ना सारे, साइन की वैल्यू तो ऑलरेडी आ रखी है। ठीक है, कॉस की वैल्यू निकालते हैं, कॉस की वैल्यू क्या आएगी, कॉस ए क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है √5k, हाइपोटेनियस कितना है 3k, क्या आ गया √5/3। tan ए निकालते हैं, tan ए क्या है, tan आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 2k, बेस कितना है √5k, 2/√5 हो गया। अब tan के अलावा और क्या है, कॉट निकाल लेते हैं, कॉट क्या हो जाएगा, tan का अपोजिट है, नहीं याद आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, ये तो याद है ना, कॉट में क्या आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है √5k और परपेंडिकुलर क्या है 2k, क्या हो गया √5/2 कॉट ए। ठीक है, अब सेक निकाल लेते हैं, सेक क्या होगा, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस, हाइपोटेनियस कितना है 3k डिवाइड बाय बेस कितना है √5k, क्या आ गया 3/√5। कॉसेक ए निकालते हैं, कॉसेक ए तो हमें पता है ना साइन का अपोजिट होता है, अभी डिस्कस किए थे, याद नहीं रहता है, फिर भी ये तो याद रहेगा। तो क्या है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना है 3k, परपेंडिकुलर कितना है 2k, क्या आ गया 3/2। ठीक है, तो सारे रेशियो हमने निकाल लिए ना, निकाल लिए। फंडा क्या था, एक हमें रेशियो दिया हुआ है तो हमें पता है कि जो साइड्स जिसके लिए रेशियो दिया होगा उनमें 2 साइड्स होंगी, उनका रेशियो दिया होगा, तो हम मान लेंगे कोई ठीक है कोई k का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, तो इस तरीके से साइड्स आ गई, साइड से हम तीसरी साइड निकाल लेंगे पाइथागोरस लगा के, फिर उसके बाद सारे रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो रेशियो निकाल सकते हैं हम। अब इसके बाद एक और कंसेप्ट है जो यूज होगा, अब एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल है B, ए हो गई हाइपोटेनियस AC, परपेंडिकुलर और ए बेस, एंगल ए के लिए। ठीक है, एंगल सी के लिए ए हो जाएगी परपेंडिकुलर, ए हो जाएगी बेस। अब हम क्या देख रहे हैं कि H हाइपोटेनियस हमेशा किससे बड़ा होगा, बेस से, और हाइपोटेनियस बड़ा होगा किससे, परपेंडिकुलर से। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब बताइए साइन की वैल्यू क्या आएगी, साइन कोई भी एंगल ले लो, साइन ए हो या साइन सी हो, इसके हमेशा इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही लगाएंगे। ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है BC और डिवाइड बाय AC, सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है AB डिवाइड बाय AC। ठीक है, तो यानी ये दोनों साइड हमेशा इस साइड से छोटी होगी, इसका मतलब क्या हो गया, साइन किसी भी वैल्यू पे आप देखोगे तो हमेशा ये लगभग हमेशा ये छोटा रहेगा 1 से, केवल एक केस में ये बन आ जाएगा, वो केस अभी हम बाद में बात करेंगे। तो साइन की वैल्यू, साइन कोई भी एंगल ले लें, थीटा मान लेते हैं। ठीक है, थीटा यहाँ हो वहाँ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन थीटा की वैल्यू 1 से या तो कम रहेगी या 1 के बराबर जा सकती है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। अब कॉस के लिए बात करते हैं, कॉस की क्या होगी, देखो ये कंसेप्ट बन रहा है आपके, ये यहाँ समझ लोगे एक्सरसाइज आपकी फटाफट। अभी देखो आपको ट्रू फॉल्स कैसे कराते हैं हवा में। कॉस थीटा क्या है, क्या वैल्यू आएगी, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमेशा हाइपोटेनियस से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी वैल्यू या तो 1 हो सकती है या 1 के बराबर, तो कॉस थीटा इज आल्सो 1 से छोटे रहेंगे। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। ठीक है, कॉसेक यहाँ आएगा
हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होगा परपेंडिकुलर से, या बस बराबर हो सकता है एक लिमिटिंग केस में। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 से बड़ी या 1 के बराबर। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। तो इसकी भी वैल्यू 1 से बड़ी और 1 के बराबर। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। टेन की वैल्यू क्या होगी, टेन और कॉट। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो टेन की वैल्यू परपेंडिकुलर और बेस हो सकता है बड़ा छोटा हो, मान लो ये 3 है और ये 4 है, ये 5 हो जाए। ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, उसका रूट लेंगे तो 5 आ जाता है। तो यहाँ पे थीटा यदि ये वाला एंगल मान लें तो 3/4, ये 1 से छोटा हो गया। अब हम थीटा यदि यहाँ ना लेके यहाँ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4/3। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया थीटा, यदि हमने सी एंगल पे ले लिया तो ये क्या आ जाएगा 4/3, ये 1 से बड़ा हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू हम कन्फर्म नहीं कर सकते कि 1 से छोटी होगी या 1 से बड़ी होगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट की बात हो गई कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से छोटी रहने वाली है। कॉसेक थीटा सेक थीटा की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ी रहने वाली है। टेन थीटा कॉट थीटा की वैल्यू 0 से लेके कहीं भी हो सकती हैं, 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है, सेम कॉट के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट हो गए। अब हम यदि हमने कंसेप्ट अच्छे समझ लिए हैं, डाल दे पहले। अब देखो, जो हमने अभी तक कंसेप्ट समझे हैं और जो जरूरी बातें हमने याद की हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू और फॉल्स वाले ऐसे ही कर देंगे चुटकियों में। देखो पहला वाला, देखो पहला वाला क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। अभी हमने डिस्कस किया कि tan a की वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है और tan की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है, कोई भी एंगल यदि हम लेते हैं तो। ठीक है, ये हो गया फॉल्स। सेकेंड वाला देखें, sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल। sec a इज इक्वल टू 12/5 किसी भी एंगल ए के किसी वैल्यू के लिए हो सकता है ऐसा। सेक की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है क्या, हो सकती है। कॉस की वैल्यू हमेशा, कॉस यदि कोई भी एंगल ले लें, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी या 1 के इक्वल रहेगी। सेक की वैल्यू हमेशा 1 या 1 के बराबर या 1 से बड़ी रहेगी, तो ये ट्रू है, हो सकता है किसी वैल्यू के लिए ऐसा होगा। अगला क्वेश्चन है, कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कॉस सेकेंड ऑफ एंगल ए। कॉस किसके लिए हमने एब्रीविएट यूज किया था, कॉसाइन के लिए। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये फॉल्स है। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। कॉट ए को इन्होंने बोला है कि इस तरीके से है, कॉट एंड ए। तो हमने क्या बोला था कि कॉट ए का मतलब क्या हुआ, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसका मतलब ये है। अब एक कॉट क्या होता है अकेला, कुछ नहीं, इसकी मीनिंगलेस हो गया है। इंटू ए तो एंगल हो गया, ठीक है, चलो एंगल की कुछ वैल्यू होगी, पाई में, रेडियन में होगी, पाई बाई कुछ करके आप लिख सकते हो, लेकिन इसकी तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट है फिफ्थ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल। ये वो बताओ, साइन थीटा की वैल्यू हमने अभी डिस्कस की थी ना कि 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। 1 से ज़्यादा है कि नहीं है, 1 से ज़्यादा 4/3 करोगे, 4/3 करोगे, 1 से ज़्यादा आएगी। 1 से ज़्यादा हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, ये आप हमें गलत बता रहे हो और फॉल्स है। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स ऐसे ही हो गए ना, कंसेप्ट लॉजिक से ही हो गए, जरूरी जो बात थी उससे हो गए। ठीक है, अब देखो आपके जो बेसिक्स थे ट्रिग्नोमेट्री के लिए, एक्सरसाइज 8.1 करने के लिए, वो सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब इन बेसिक्स जो कंसेप्ट हमने आपको बताए, कंसेप्ट्स प्लस लॉजिक प्लस जरूरी बात, यदि ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई, जो कंसेप्ट क्या लगेगा, लॉजिक आपको समझ में आ गया कि लॉजिक क्या है, और जरूरी बात यदि आपको याद रही तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर दोगे। अब हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, क्योंकि देखो क्या है ना कि आप क्वेश्चन कितने भी लगा लो, ठीक है, आप क्वेश्चन रट तक लो कि भाई ये क्वेश्चन को ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, लेकिन आपने कंसेप्ट नहीं समझे, लॉजिक नहीं समझे, तो होगा क्या कि कोई एक नई प्रॉब्लम आपको दे दी, क्या करोगे आप रह जाओगे, क्योंकि वो क्वेश्चन आपने पहले किया नहीं था, कंसेप्ट उतने अच्छे क्लियर थे नहीं, लॉजिक आपको समझ में नहीं आए थे, और वो जरूरी बात है आप भूल गए, तो क्या होगा कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे और गलत सलत करके आ जाओगे। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, लॉजिक अच्छे से आप समझ गए और
जरूरी बात आपको याद रही तो क्या होगा कि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप उसको पकड़ लेंगे कि इसको कैसे करना है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। आप कितने भी क्वेश्चन कर लो, आप हजारों क्वेश्चन कर लो, लेकिन आप जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं करोगे ना तब तक आपके जो अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तो हमें कॉन्फिडेंस लाना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चन लगा लिए लेकिन हमने कंसेप्ट अच्छे समझे नहीं। हम कंसेप्ट अच्छे समझ लो, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम करो, और कोई प्रॉब्लम आपके मन में आती है आप वो करो। ऐसा नहीं है कि आप बस लगातार क्वेश्चन ही करे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम बस क्वेश्चन ही अकेले करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उनको भी पहले क्लियर करना है और लॉजिक भी समझना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा जाएगा कि आपको सपोज tan A दे दिया, cot A दे दिया, कोई ट्राइंगल है, बोल दिया एक ट्राइंगल है ABC, इसमें एंगल A के लिए टेंजेंट ऑफ A या बोले tan A कुछ पर्टिकुलर x बाई या कुछ भी ऐसे बोल दो, कुछ भी ऐसे है। ठीक है, तो अब इससे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो। तो ये तो बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है, करा भी चुके हैं। ठीक है, अब और आगे क्या कर सकता है कि चलो एक काम करो, अरिथमेटिक ऑपरेशन और करो। मतलब जैसे tan A बराबर x डिवाइड बाई y है, आपने sin A निकालना सीख गए आप। ठीक है, अच्छी बात है, cos भी निकाल लिए, ठीक है, cot भी निकाल लिए, बहुत सारे आपने, और रेस्ट 5 आपने निकाल लिए। अब क्या बोलेगा, चलो अच्छा ऐसा कर लो, sin A इंटू cos A डिवाइड बाई sec A, कुछ A निकाल लो, इसका स्क्वायर कर दिया, इसमें प्लस कर, इस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेशन करा देगा। पहला टाइप ये बन गया। ठीक है, अभी हम बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन में कैसे है। देखो दूसरा टाइप क्या बनेगा, सेकंड टाइप आपका बनेगा कुछ इस तरीके से कि आपको दो साइड दे देंगे कि ए दे दिया मान लो और ए दे दिया। ठीक है, अब बोल दिया कि सारे रेशियो निकालो या कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करो, तो निकाल दोगे आप, बिल्कुल निकाल देंगे भाई। राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस तो हमें हमेशा याद रहेंगे। पाइथागोरस याद रहेंगे तो क्या हो जाएगा, दो साइड पता है तो तीसरी साइड निकाल लेंगे पाइथागोरस का यूज करके। अब हमसे पूछ लो कौन सा क्या पूछना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हमें याद हो गए तो हम निकाल देंगे। अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा वो भी कर लेंगे, क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐसे कुछ है। ठीक है, थर्ड टाइप क्या होगा, अब क्या है एग्जामिनर का अभी भी मन नहीं भर रहा कि देखो ये भी करा लिया ये भी करा लिया। अब वो क्या करेगा कि आपको एक साइड दे देगा, बोल देगा ये साइड आपको हमने दे दी, इन और इन साइड का हम आपको रिलेशन दे रहे हैं आपस में। ठीक है, एक क्वेश्चन देंगे कि जिनमें इन दो साइड हो। अब आपको सब चीज़ें निकालनी है, अरिथमेटिक ऑपरेशन आपको करने हैं। अब आप रह गए, अब भाई क्या करें, अरे कुछ नहीं करना है। देखो दो हमारे पास वेरिएबल हो गए, ये तो हमें पता है ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 होती हैं। ठीक है, एक तो पाइथागोरस थ्योरम है ही, तो उससे हम एक साइड निकाल लेते हैं, 2 होती हैं तो हम एक निकाल लेते हैं। एक हमें पता है, दो इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया, तो 2 अननोन है और 2 इक्वेशन हो गई, एक पाइथागोरस हो गई। पाइथागोरस तो समझ लो एकदम बस याद आने चाहिए बार बार, और 2 हमारे अननोन हो गए, 2 साइड्स हो गई तो 2 अननोन हो गए। तो इस तरीके से हम उनको भी कर लेंगे। अब एक बात और हम आपको बता दें एक बार, कि यदि मान लीजिए थीटा है और ये अल्फा है, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एक बार याद रखना इस चीज को, नहीं तो इस चीज को भूल जाओ आप। चलो अब अपन चलते हैं एक्सरसाइज और एग्जाम्पल। ठीक है, टाइप आपको समझ आ गया कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे। तो उन्हीं टाइप से हम जो है एग्जाम्पल के क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन साथ में क्लब करके करेंगे, और आप देखेंगे कि इनमें कुछ है ही नहीं। यदि आपके कंसेप्ट सही है, लॉजिक क्लियर है आपके, तो आप कर लोगे। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो है वो करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, tan A इक्वल्स टू 4/3। हमसे क्या पूछा है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A। यानी कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। अब हमें कैसे पता है ABC, ऐसे ऐसा क्यों नहीं हुआ BCA। ठीक है, ऐसा मान लो, ऐसा होगा क्या, CAB, ए पे राइट एंगल है। यदि ए पे राइट एंगल है तो फिर tan A कैसे आएगा, tan A तो हमेशा इन दोनों एंगल पे आएगा ना, राइट एंगल पे तो आएगा ही नहीं। राइट एंगल पे डिफाइन किया था क्या, नहीं। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा, ए पे राइट एंगल नहीं होगा। ठीक है, अब ये चाहे यहाँ मान लो चाहे यहाँ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो यहाँ मानते हैं। ठीक है, ये हमारा एंगल ये हो गया। क्या बोला है, tan A इक्वल्स टू 4/3। tan क्या होता है भूल गए हम, तो याद क्या आएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, साइन कॉस tan, कॉट सेक कॉसेक। tan क्या हो गया
tan A इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आ गया ना, यहाँ से याद आना चाहिए। ये क्या, ये लॉजिक तो है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 4 एंगल है, परपेंडिकुलर क्या हो गया BC और बेस क्या हो गया AC, ठीक है। और ये क्या बोला है 4/3, यानी BC और AC का जो रेशियो है वो क्या है 4:3, क्योंकि ये एंगल ऐसा भी, ये इस तरीके से भी ट्राइंगल हो सकता है। कोई उन्होंने बोल थोड़ा रखा है कि साइड की लेंथ फिक्स कर दी कि नहीं भाई ये 4 ही रहेगी और ये 3 रहेगी, ये 4 और 3 नहीं, 4 और 3 के रेशियो में है, ठीक है। तो इसको मान लो के, तो क्या हो गया BC यदि इक्वल्स टू 4 के मान लें हम और इसको 3 के, ठीक है। AC क्या हो गई 3 के। अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो जैसे आपको जल्दी सॉल्व करना है ना, तो हमेशा याद रखना है कि 3, 4 एंड 5 इसका एक पेयर होता है, ट्रिपलेट बोलते हैं इसे। और 12, 5, 5 एंड 13 ये भी एक पेयर होता है, ठीक है। छोड़ दो इसको, हम सीधे सीधे तक करेंगे। अब हमें दो साइड मान लो हमें पता चल गई, BC क्या हो गई 4 के एंड AC इज इक्वल्स टू 3 के, ठीक है। अब हमें हाइपोटेनियस निकालनी है। हाइपोटेनियस तो हमें नहीं दी गई है, तो हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे? अरे दो साइड दी गई हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस याद आ गया, लगा दिया पाइथागोरस। क्या आएगा AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। BC स्क्वायर 16 के स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 9 के स्क्वायर, क्या हो गया 25 के स्क्वायर, AB इक्वल्स टू 5 के, हो गया ना। तो इस साइड आ गई ना 5 के। अब रेशियो तो निकल आएंगे ना, साइन ही निकालो फटाफट। साइन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या होगा A, हाइपोटेनियस क्या होगी A, क्या हो जाएगा 4/5, के से के डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। कॉस A बराबर, कॉस A निकालो फटाफट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है 3 के एंड हाइपोटेनियस क्या है 5, 10 दिया हुआ है। कॉट A क्या आएगा, कॉट इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है 3, परपेंडिकुलर क्या है 4, हो रहा है ना। अब थोड़ा स्पीड बढ़ रही है ना। सेक निकालो, सेक क्या आएगा, सेक इक्वल्स टू हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस, हाइपोटेनियस क्या है 5 डिवाइड बाय बेस क्या है 3, ठीक है। कॉसेक क्या आएगा, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, कैसे के कैंसिल होगा सब में, ठीक है। अब हमें याद रहता कि साइन A का अपोजिट है कॉसेक A, तो हम यहाँ से निकाल लेते। हमें पता है कि सेक एक अपोजिट है कॉस A का, तो यहाँ से निकाल लेते, ठीक है। कॉट A टेन A का अपोजिट है, तो हम यहाँ से निकाल देते, ठीक है। तो हम केवल 3 बार निकालना पड़ता, हम सारी चीज़ें निकाल लेते। अब हम यहाँ पे देखो, आपको हमने जो बोला था कि साइन A की वैल्यू 1 से या 1 के बराबर या 1 से कम होती है, कॉस की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से कम हो सकती है, कॉट की वैल्यू 1 से ज़्यादा 1 से कम हो सकती है, टेन की वैल्यू 1 से ज़्यादा 1 से कम हो सकती है, देखो है 1 से ज़्यादा 1 से कम है। सेक की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी या 1 के बराबर आएगी, देखो 1 से ज़्यादा आ रही है। कॉसेक की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी या 1 के बराबर आएगी, आ रहा है ना। हो गया ना क्वेश्चन, डिफिकल्ट तो नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B, if tan A equals to 1, tan A equals to 1, then verify that 2 sin A cos A equals to 1, ठीक है। वैसी प्रॉब्लम हो गई ना, साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कॉस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उनका अरिथमेटिक ऑपरेशन है, उनका मल्टीप्लिकेशन है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी वैल्यू 1 शो करना है। तो वेरीफाई जब भी करना होता है तो हम LHS से शुरू करें और RHS के बराबर दिखा दें, तो वो वेरीफाई हो गया, ठीक है। लेकिन जब भी RHS में 1 लिखा हो या कुछ ऐसा लिखा हो बिल्कुल सिंपल सा टर्म, तो फिर हम RHS से LHS को दिखाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अब tan A इक्वल्स टू 1, tan क्या होता है अब तो याद हो गया होगा, नहीं है याद कोई बात नहीं है। पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये है tan क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। तो इसकी मतलब यदि इसकी वैल्यू k है तो इसकी वैल्यू भी k है, k एंड k। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा h स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर
प्लस पी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वस टू 2k स्क्वायर एज इक्वस टू √2k। ठीक है, अब साइन ए की वैल्यू बताओ। साइन ए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? के, हाइपोटेनियस क्या आ गया? √2k बराबर 1/√2। कॉस की वैल्यू क्या आएगी? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस साइन के अपॉन √2k क्या आ गई? 1/√2। तो इसमें वैल्यू रख देंगे 2 × √2 × √2 क्या आ जाएगा? 2/2 1। LHS को लेके चले थे ना, और एक इसके बराबर आ गया RHS के, तो वेरीफाई हो गया, हो गया। ठीक, अब देखो आप एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? इफ साइन इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। निकाल लोगे आप, बता दिया तरीका, सिंपल, निकाल लो। अब चौथा क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1 फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? गिवन 15 cot A इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। अरे ये तो आपने कॉट ए तो बताया था, कॉट ए के बराबर में लिखा तो हम लिख लेंगे, लेकिन ये तो ऐसे आ गया, तो क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे ही तो हो गया। कॉट क्या होता है? यहाँ कॉट दिखता है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये किस रेशियो में होंगे? 8k एंड 15k। ठीक है, तो आप हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, और उसके बाद साइन की वैल्यू निकाल लेंगे और सेक की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, हो गया आसानी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, 13/12, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। निकाल लोगे आप। ठीक है, सेक बराबर क्या होगा? हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस। ठीक है, इस तरीके से आप फिर परपेंडिकुलर निकाल लेंगे और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल देंगे। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है कि थोड़ा अरिथमेटिक ऑपरेशन आपसे करवा दिया है। कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8। एवेल्युएट नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। कॉट क्या है यहाँ? कॉट इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट इक्वल टू सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हो गया 7k और ये हो गया 8k। हाइपोटेन्यूस कितना आएगा? h² इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 49k² प्लस 64k²। क्या हो जाएगा? 113k², यानी आ जाएगा k। ठीक है, इसमें कौन कौन सी वैल्यू इन्वॉल्व हो रही है? थीटा यदि हम इसको मान लिया था। ठीक है, थीटा, साइन एंड कॉस, तो साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? 8k डिवाइड बाय √113k, के से के कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा क्या आएगा? हाइपोटेनियस तो नीचे में होता ही है। ठीक है, और बेस क्या है? 7k, के से के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें देखो आप, ए क्या लिखा है? a प्लस बी। यहाँ क्या लिखा है? a माइनस बी। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ भी इसी तरीके से। तो इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा? a² माइनस b²। नीचे भी इस तरीके से कर लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है? साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 8 डिवाइड बाय रूट, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, इसका हो जाएगा 113 1 माइनस इसका क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, 7 का स्क्वायर 49 एंड 113। ठीक है, 113, यहाँ भी 113 माइनस 64, 113 माइनस 49, ये क्या बन जाएगा? 949 डिवाइड बाय 113 एंड होल डिवाइड बाय
64, 49/64, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है, सेकंड है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉट थीटा का स्क्वायर, कॉट थीटा की वैल्यू तो दी हुई है ना, तो क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर 49/64, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot A इक्वल्स टू 4, 3 cot A इक्वल्स टू 4, चेक वेदर, चेक करना है 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, ये है या नहीं है, चेक और नॉट, ठीक है। cot A की क्या वैल्यू हो गई 4 डिवाइड बाय 3 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया 4k और पी परपेंडिकुलर हो गया 3k, बेस हो गया 4k, परपेंडिकुलर हो गया 3k, ठीक है, cot A। तो इसमें tan की वैल्यू और sin और cos की वैल्यू निकालनी है और वो हम पुट कर लेंगे, ठीक है। तो tan क्या हो जाएगा, tan तो 1/cot A ही होता है, और वहाँ से भी देखें चाहे वहाँ से निकाल लें ट्रायंगल से, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, ठीक है। इसमें हाइपोटेन्यूज क्या जाएगा 5k, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3/4 tan A, sin A क्या आएगा, sin A हो जाएगा 3/5, cos हो जाएगा 4/5, इसमें वैल्यू पुट करो, 1 माइनस tan स्क्वायर A क्या हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 16, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 9/16, LHS चल रहा है, ठीक है। 16 माइनस 9 7 डिवाइड बाय 16, 16 प्लस 9 25 डिवाइड बाय 16, क्या जाएगा 7/25 LHS। अब RHS की वैल्यू निकाल लेते हैं, RHS भी यदि इसके बराबर आ गया तो हम बोल देंगे हाँ ऐसा होता है, तो RHS निकालते हैं। cos A की वैल्यू कितनी आई थी, cos A की वैल्यू 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर A की वैल्यू, sin A का स्क्वायर कर दो माइनस 3/5 का स्क्वायर, क्या आएगा 16 डिवाइड बाय 25 माइनस 9 डिवाइड बाय 25, तो 25 कॉमन ले लिया, 16 माइनस 9, ये क्या आ जाएगा 7/25। तो LHS एंड RHS आर इक्वल, सो हम बोल सकते हैं LHS एंड RHS आर इक्वल, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ ट्राइंगल ए राइट एंगल एट बी, इफ tan A इक्वल्स टू 1/√3, फाइंड वैल्यू ऑफ नंबर 1 sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो tan A बराबर दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 9, tan A इक्वल्स टू 1/√3, ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, दी एंगल ए की हम बात कर रहे हैं, राइट एंगल एट बी बोला हुआ है ना क्वेश्चन में, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया ए BC डिवाइड बाय बेस AB, ठीक है 1/√3, तो यदि ये k है तो ये k√3k है, ठीक है, k√3k, हाइपोटेन्यूज क्या जाएगी 2k, पाइथा लगा दो, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, sin A की वैल्यू निकाल लो, जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, cos C की वैल्यू निकालो, cos A की वैल्यू निकाल दो और sin C की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो एंगल A के लिए A हो गया परपेंडिकुलर, A हो गया बेस, और C के लिए जब हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा परपेंडिकुलर, A हो जाएगा बेस, तो sin की वैल्यू क्या आएगी, sin C की वैल्यू √3k डिवाइड बाय 2k, और sin A की वैल्यू क्या आएगी k डिवाइड बाय 2k, cos C की वैल्यू क्या आएगी k डिवाइड बाय 2k, ठीक है, और आप पुट कर दोगे और आंसर आपका आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड टाइप पे। अब हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जिनमें हमने क्या बात करी थी कि ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको दो साइड दे दी जाएंगी, ठीक है, और बोला जाएगा या तो रेशियो निकालो या बोला जाएगा कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन माना है कि कोई ऐसे टर्म लिखे दिए जाएंगे cos स्क्वायर A sin स्क्वायर C डिवाइड बाय कुछ tan स्क्वायर, इस तरीके से कुछ x स्क्वायर इस टाइप के फॉर्म में बना देंगे ताकि आपको उन्हें सॉल्व करना है, वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, सिंपल ही हो जाएगा। तो एग्जाम्पल 3 देखते हैं, कंसीडर
अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, ए सी बी राइट एंगल एट सी, in which AV equals to 29, AV equals to 29 units and BC equals to 21 units and ABC is equals to theta, ये थीटा है. डिटरमाइन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. एक मैं निकाल दे रहा हूँ और एक आप निकाल लेंगे आराम से, ठीक है. cos थीटा की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले तो हमें साइड पता चल जाए ना. जब दो साइड दी गई हैं, तीसरी साइड निकालनी है तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकालेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू एक इस एंगल के लिए क्या हो गया परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर क्या आएगा, हाइपोटेनियस ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर. भाई यही तो होता था ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. यदि हमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस माइनस. ठीक है, इस तरीके से घुमा फिरा सकते हैं चीज़ें. ए बी क्या है 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर. ठीक है, अब यदि इसको आपको कॉम्प्लेक्स सॉल्व नहीं करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी. तो क्या जाएगा यहाँ पे 50 इंटू 8 400, ए सी इक्वल्स टू 20. ठीक है, ये आ गई 20. तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा क्या हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 29 और साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी 20 डिवाइड बाई 29. इस तरीके से वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा. ठीक है, जब हम पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 21 का स्क्वायर डिवाइड बाई 29 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर. 29 का स्क्वायर कॉमन ले लो, 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर. यही तो है 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 29 का स्क्वायर, यानी आंसर 1. इस तरीके से आप निकाल लोगे आसानी से, इसमें ज़्यादा टिपिकल है नहीं. अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2. इन फिगर 8.13 फाइंड द, एक फिगर दी हुई है, इस तरीके से फिगर है P P Q R 12 एंड 13 10P माइनस कॉट R, 10P माइनस कॉट R. Q राइट एंगल है. ठीक है, यदि ये 12 है 13 है, पाइथागोरस लगाएंगे, क्यू आर कितना आएगा 5, निकाल के देख लीजिए. 10 क्या होता है 10 परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, P के लिए तो P एंगल ए हो गया हमारा, P के लिए परपेंडिकुलर ए और बेस ए, तो क्या हो गया 5 डिवाइड बाय 12 माइनस कॉट R, R के लिए बेस क्या हो गया 5 और परपेंडिकुलर क्या हो गया ए, तो क्या जाएगा 0 हो गया ना. जो थर्ड टाइप की प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा चीज़ें इसमें घुमाई जाती हैं. इसमें क्या करेंगे, एक बताया जाएगा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एक साइड दे देंगे. ठीक है, और जो दो बची हुई साइड्स हैं उनके बीच में रिलेशन दे देंगे और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप एक और इक्वेशन बना लोगे, तो आप दोनों को सॉल्व कर लोगे. चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5. इन triangle OPQ right angle at P, in triangle O in triangle OPQ right angle at P, right angle at P, OP equals to 7 centimeter and OQ minus PQ equals to 1. OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q. ठीक है, Q यानी इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमसे रेशियो निकलवाने हैं साइन के और कॉस. ठीक है, तो इस एंगल के लिए क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस ये हाइपोटेनियस. ठीक है, तो OQ क्या है, OQ हाइपोटेनियस माइनस बेस इक्वल्स टू 1. ठीक है,
और अब लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ए है बेस स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहाँ से हम हाइपोटेनस की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 1 प्लस बी, 1 प्लस बी यहाँ पुट कर दो। देखो 3 साइड्स थी, एक साइड हमें नोन थी, 2 अननोन थी। ठीक है, तो एक रिलेशन ए है और एक रिलेशन ए है। ठीक है, तो इन दोनों से हम दोनों अननोन निकाल सकते हैं। तो चाहे इससे हमने इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो ये क्या आएगा? 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 49। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2b इक्वल्स टू 49 माइनस 1, b इक्वल्स टू 48 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 24। तो b की वैल्यू क्या आ गई? 24। ठीक है, और h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस 24 इक्वल्स टू 25। ये हो गई 25। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? साइन क्यू पूछा है और कॉस क्यू पूछा है। साइन क्यू क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? 7, हाइपोटेनियस 25। कॉस क्यू क्या आएगा? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। बेस क्या है? 24 डिवाइड बाय 25। सॉल्व हो गया। ठीक है, अब एक एक्सरसाइज में है आपके 8.1 क्वेश्चन नंबर 10। इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है एंड पी क्यू दे रखा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी आप निकाल लेंगे। ठीक है, इस रिलेशन को आप पुट कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उसमें आप पुट कर देंगे, तो इस तरीके से यह सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या है? इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। ठीक है, सच दैट साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो 2 ट्राइंगल मान लो। ठीक है, ये हो गया हमारा ए बी एंड सी। यहाँ पे मान लो एक ट्राइंगल हो गया पी क्यू आर। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है? यदि साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू है तो एंगल क्यू एंड एंगल बी आल्सो इक्वल। ठीक है, साइन बी क्या हो जाएगा? यहाँ इस वाले केस के लिए साइन बी क्या हो जाएगा? सी ए डिवाइड बाय सी बी या बी सी। तो ए सी और सी ए कुछ भी बोल दो, ए सी डिवाइड बाय बी सी, ए सी डिवाइड बाय बी सी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। और साइन क्यू क्या हो जाएगा? पी आर डिवाइड बाय आर क्यू, क्यू आर, पी आर डिवाइड बाय क्यू आर। ठीक है, ये हो जाए तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ए सी डिवाइड बाय बी सी इक्वल्स टू पी आर डिवाइड बाय क्यू आर। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? ए सी डिवाइड बाय पी आर इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाय क्यू आर। ठीक है, इसको हम यहाँ ले गए और इसको हम यहाँ ले गए। ये मान लो किसी के बराबर, तो ए सी क्या हो गई? ए सी इक्वल्स टू के पी आर, के इंटू पी आर, एंड बी सी क्या हो गई? के इंटू क्यू आर। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो ये साइड्स हैं इनको हम इसके फॉर्म में लिख रहे हैं, इन साइड्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ए सी क्या हो गई? के इंटू पी आर, बी सी क्या हो गई? के इंटू क्यू आर। तो ये क्या हो जाएगी? इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा? क्यू आर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो के तो बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर क्या रहेगा? क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्यू आर है और ये पी आर है, तो ये क्या है? रूट क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यदि हम इस एंगल के लिए देखें परपेंडिकुलर डिवाइड बाय दिस परपेंडिकुलर, तो ए सी डिवाइड बाय पी आर इक्वल्स टू क्या है? ए सी डिवाइड बाय पी आर, ये तो के है तो देखिए के बराबर है। ठीक है, और क्या देख रहे हैं हम? ए बी डिवाइड बाय दी हम पी क्यू करते हैं तो क्या आता है? ए बी डिवाइड बाय पी क्यू। यहाँ क्या था? के इंटू
रूट क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर डिवाइड बाई के अपॉन बाई के आएगा, नहीं आएगा, ये वाली साइड जाएगी पी क्यू, रूट क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, ए बी के बराबर हो गया। ठीक है, और ए बी के बराबर था बी सी अपॉन क्यू आर, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। सिमिलर ट्राइंगल याद आ रहा है ना, सिमिलर ट्राइंगल में हम क्या बोलते थे, इस साइड का रेशियो इसके साथ, इस साइड का रेशियो इसके साथ, इस साइड का रेशियो इस वाली साइड के साथ, यदि बराबर हो जाए तीनों तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ट्राइंगल सी ए बी सिमिलर टू ट्राइंगल आर पी क्यू। इसका मतलब हो गया एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। साइड्स इक्वल नहीं होती हैं लेकिन एंगल तीनों बराबर हो जाते हैं सिमिलर ट्राइंगल में। ठीक है, अब एक एक्सरसाइज प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। तो उसमें भी आपको ही करना है, उसमें आपको बेस ए वाली साइड और इस वाली साइड का रेशियो आप बता दोगे कि के बराबर है, फिर आप इस वाली साइड को निकाल लोगे, कुछ के टाइम्स आएगा और उससे आप बता दोगे कि सिमिलर ट्राइंगल है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे, कुछ जो इम्पोर्टेंट एंगल्स हैं उन पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू और उनके कुछ क्वेश्चन लेकर। थैंक यू।